हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 8 जून है और 8 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले आपने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। अद्भुत, अकल्पनीय, रहस्यमय इंसान, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, प्रभात जानी जी, जो कि बिना खाना खाए पिए रह सकते हैं। इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं मोटिवेशनल कोट की ओर। एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपने मन पर काबू कर ले तो वो महापुरुष बन जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति पर। आज 8 जून है और 8 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। आपने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख लीजिएगा। अद्भुत, अकल्पनीय, रहस्यमय इंसान, इन प्रभात जानी जी के बारे में हमारे द्वारा बताया गया है। यह बिना खाना खाए पिए भी जीवित रहे थे। अब चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की ओर। एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपने मन पर काबू कर ले तो वो महापुरुष बन सकता है। मन पर काबू पा लेने वाले के लिए सफलता पाना बेहद छोटी सी चीज़ है। मतलब आपको महापुरुष बनने पर फोकस करना है और अपने मन पर काबू करना है, तो आपको सफलता वैसे ही मिल जाएगी। इसी के साथ चलते हैं कल के करंट अफेयर की ओर। पहले करंट अफेयर को रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आज के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन था, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? हमारे द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से कल 5 जून बता दिया गया था, यह प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। इसका आंसर है 6 जून। 6 जून को यह मनाया गया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की टॉप 100 में कितनी भारतीय यूनिवर्सिटी को रखा गया? और यह रखा गया 8 भारतीय यूनिवर्सिटी को रखा गया। इसमें जो है IISc बेंगलोर जो है 36वें स्थान पर रही। हाल ही में एडिडास ने जो है भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और यह बनाया है मानुषी छिल्लर जी को, जो कि 2017 में जो है मिस यूनिवर्स रही थी। रोमानिया में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया? और यह बनाया गया राहुल श्रीवास्तव जी को। हाल ही में किस बॉलीवुड प्रोड्यूसर का निधन हो गया है? और यह हुआ है अनिल सूरी जी। #I कमिट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया RK सिंह द्वारा, जो कि नवीकरण ऊर्जा के राज्य मंत्री हैं। हाल ही में ही EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये सम्मानित किया गया किरण मजूमदार जी, जो कि जो है बायोकॉन लिमिटेड की MD हैं वर्तमान में, और यह जो है दूसरी महिला बनी है ये अवार्ड पाने वाली। और भारत के हिसाब से देखें तो तीसरी व्यक्ति बनी हैं। इनसे पहले उदय कोटक और नारायण मूर्ति जी को मिल चुका है। कल का हमारा प्रश्न था, रवीश कुमार जी को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? और यह बनाया गया है फिनलैंड में बनाया गया है। हमें इसका जवाब दिया प्राची जी ने। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही नियमित बने रहें। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। मेक संदेश मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस ऐप के अंतर्गत जो है बारिश या बाढ़ में जो है या तूफान के जो है अलर्ट का पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ IISc बेंगलोर, जो कि 36वें स्थान पर रहा है आपके एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और इसके साथ अन्य वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर इसको विकसित किया है। और साथ ही आप जानते ही होंगे, जो हमारा भारत है इसमें जो है पश्चिम बंगाल की ओर से अम्फान नाम का तूफान हाल ही में आया था, और महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर हाल ही में ही निर्गस नाम का भी तूफान आया था। अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक के जो CM हैं वो हैं येदियुरप्पा जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। इस क्वेश्चन से इतना सीखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले कुछ और ऐप के बारे में आपको बता देते हैं जो कि हाल ही में ही रिलीज हुए हैं। दिल्ली कोरोना ऐप, इस ऐप को लॉन्च किया गया केजरीवाल सरकार द्वारा, जिस ऐप के अंतर्गत जो है अस्पतालों में खाली बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मिलेगी। इंडस कॉर्पोरेट ऐप, यह इंडस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो है चालू खाता
चालू खाता जो है अब घर बैठे ही आप खोल सकते हैं इसी ऐप के जरिए। मेरा वेतन नाम का ऐप जो है जम्मू कश्मीर में जो है गिरीश चंद मुर्मू जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ के जो सरकारी व्यक्ति हैं वो अपना वेतन की जानकारी को जो है इस ऐप के अंतर्गत देख सकते हैं। सोल्डर ऐप जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया और इस ऐप को जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है। कोरोना ट्रेजर विडी ऐप यह लॉन्च किया गया बांग्लादेश द्वारा। बांग्लादेश ने इसे लॉन्च किया है और इस ऐप के अंतर्गत जो है कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी मिलेगी। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रियाज शेख यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और यह एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे जो कि पाकिस्तान से आते हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। निधन भी हुआ है तो वो हुआ है कोविड-19 के कारण, और कोविड-19 के कारण निधन वाले ये दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। पहले क्रिकेटर आपके हैं जफ़र सरफराज जी का जो है सबसे पहले निधन हुआ था। और जो आपके रियाज शेख जी हैं यह एक लेग स्पिनर है जो कि प्रथम श्रेणी की क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान में। और कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्ति को निधन हुआ उनके बारे में जान लेते हैं। वेद महारवाह जी के बारे में यदि जानें तो यह दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो है तीसरे महानिदेशक रहे और मणिपुर, झारखंड, मिजोरम के गवर्नर भी रहे हैं। और इनकी एक पुस्तक भी है अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। अब कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। रूपर्ट हायन जी जो कि एक ब्रिटिश प्रोड्यूसर थे और गीतकार भी थे। प्रीतम सिंह जी जो कि एक मैनेजमेंट गुरु थे और इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुके हैं। बासु चटर्जी जी जो कि एक फिल्मकार हैं और आपने यदि DD1 देखा है तो ब्योमकेश बक्सी नाम का एक सीरियल आता है, वो इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया था। और रजनी नाम का भी एक कार्यक्रम इनके द्वारा बनाया गया था। अनिल सूरी जी यह बॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं और इनका निधन जो है कोविड-19 के कारण ही हुआ है और इन्होंने बेगुनाह और कर्मयोगी जैसी फिल्मों को बनाया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंतर्गत जो है 2012 से 2019 के दौरान कितने बाघों की मौत हुई इसके बारे में जानकारी दी गई। तो यह मौत हुई है 750 बाघों की। 750 बाघों की मौत हुई है और इन मौतों में जो है अवैध तरीके से हुई है, कुछ जो है प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुई है और कुछ अन्य कारणों से हुई है। लेकिन जानने लायक बात है कि यह है कि MP में जो है सबसे ज़्यादा बाघ 173 बाघों की मृत्यु हुई है। 173 बाघों की मृत्यु हुई है और MP को ही जो है 2019 में टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? और इसे मनाया गया है 7 जून को। 7 जून को इसे मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का, जिसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले और कोई भी भूखा ना रहे। और यह दूसरी बार मनाया गया है, अर्थात इसकी शुरुआत जो है 2019 से हुई है। 2019 में सबसे पहले मनाया गया, इसके बाद इसको मनाया गया। खराब मानक के जो है खाद्य पदार्थों का सेवन जो है लोगों तक ना पहुँचे, इसके लिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है। इसकी थीम जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। कुछ और दिवस मनाए गए, इनके बारे में जान लेते हैं। 6 जून को जो है आपके 2 दिवस मनाए गए। पहला दिवस आपका मनाया गया रूसी भाषा दिवस। यहाँ दोबारा आपको त्रुटि सुधारता हूँ मैं, कल के वीडियो में यदि आपने 5 जून पढ़ लिया है तो इसे 6 जून कर लें। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उनमें भी सुधार कर लें। यह दिवस मनाया जाता है अलेक्जेंडर पुश्किन जो कि एक रूसी कवि थे, इनके जन्म दिवस के दिन। और साथ ही जो है आपका विश्व कीट जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। कीट जागरूकता दिवस भी 6 जून को मनाया जाता है। 3 जून को आपका मनाया गया साइकिल दिवस जो कि 2018 से शुरू हुआ है। और 2 जून को बनाया गया आपका तेलंगाना में स्थापना दिवस, जिसकी स्थापना जो है सन 2014 में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका में जो है
राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ की जो है डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है अपने राष्ट्रपति पद उम्मीदवार पद की घोषणा कर दी है और यह बनाए गए हैं जो बिडेन जी को बनाया गया है, जो कि पूर्व में जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और 47वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल रहा था 2009 से 2017। 2009 से 2017 के बीच ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इन्हें लड़ाया जाएगा और नवंबर में इनके राष्ट्रपति चुनाव होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट टू भरोसा केंद्रालू योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? और यह इस योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का लाभ जो है ग्रामीण स्तर में किसानों को दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना को जो है जगनमोहन रेड्डी जी आपको फोटो में दिख रहे होंगे, जगनमोहन रेड्डी, इनके जो है सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नाम की एक बुक है, इसे किसने लॉन्च किया है? और इसे लॉन्च किया गया है रमेश निशांक पोखरियाल जी, जो कि आपके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इस बुक को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि इस समय जो है इंटरनेट पर बहुत सारे लोग चला रहे हैं। इंटरनेट पर चलाने के साथ साथ इसमें बहुत सारे एरर और आपके साइबर अटैक की समस्या होती है, इसके बारे में जानकारी है। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसमें जानकारी है। इसको बनाया गया है, इसको लिखा गया है एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा इसे बनाया गया है। माता पिता और शिक्षकों तीनों को जो है अपने बच्चों को इंटरनेट से कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। अब चलते हैं, आपको कुछ कोरोना अपडेट दे देते हैं। कोरोना अपडेट के बारे में बताएं तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। भारत जो है संक्रमण के मामले में 5वें स्थान पर आ गया है। अब ये वृद्धि जरूर हुई है, भारत 7वें स्थान पर था, तो लेकिन ये इस कोरोना संक्रमण में जो है यह रैंकिंग बढ़ाना नहीं चाहिए, यह रैंकिंग गिरना चाहिए। और साथ ही जो है क्या हुआ, भारत में जो है अब 2.4 लाख लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं और 6 जून को जो मामला आया उसके अंतर्गत जो है 9,887 लोग एक दिन में संक्रमित हुए और 294 लोगों की जो है मौत हो गई। इसमें जो है टॉप कौन कर रहा है इस रैंकिंग में? इस रैंकिंग में टॉप पर है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील, तीसरे नंबर पर है आपका रूस और चौथे नंबर पर है आपका यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद जो है भारत का स्थान आ गया है। इसके बाद इटली और स्पेन भी जो है इसी रैंकिंग में हैं। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलें। आज का प्रश्न रहा, मेरा वेतन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपने यदि हमारा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा और आप हमें कमेंट करके बताएं और आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्विज भी मिल जाएगा, उसे भी अटेम्प्ट करना ना भूलें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और